Hello dear, today I am here to explain the application of Heron's formula. Means today I will discuss in this video how can we drive, how can we explain, how can we solve the problem of area of triangle. यहाँ इस वीडियो में आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि किस तरीके से ट्रायंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफरेंट जो एरियाज़ कैलकुलेट करने हैं उनमें से एक एक्सरसाइज को लेकर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे एनसीईआरटी की बुक्स जो दी जाती हैं उन एनसीईआरटी की बुक्स में एक्सरसाइज दी रखी है इस फार्मूले पर बेस्ड, वो पूरी एक्सरसाइज आज हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कराएंगे यहाँ। तो इसलिए ये टॉक जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगी। है क्या कि इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अक्सर अपनी डेली लाइफ में आगे चल के यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे सपोज करो कि वो बॉल पेंटिंग का काम करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे गार्डनर्स होते हैं जो गार्डनिंग का काम करते हैं, तो उनको डिफरेंट शेप्स के लिए काम करने के लिए कुछ पैसे, कुछ अमाउंट के लिए, कैलकुलेशंस के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं इन देयर डेली लाइफ्स, ठीक है। तो उनकी जो डेली लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम बताएंगे यहाँ। इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स आपकी अगर बीच में डाउट्स के रूप में अगर क्लियर ना हो पाए, किसी तरह की किसी की कोई प्रॉब्लम रह जाए, क्योंकि हम आपको एनसीईआरटी से लेकर किसी भी लेवल की, चाहे वो टाटा मैकग्रा हिल की बुक हो, चाहे वो एस चांद पब्लिकेशन की बुक हो, चाहे पीके गर्ग की बुक हो, चाहे आर डी शर्मा की बुक हो, ठीक है, मैथ्स की बहुत सारी बुक्स आती हैं। उन सारी बुक्स के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस हीरोन्स फार्मूले से रिलेटेड, इसके एप्लीकेशंस पर बेस्ड, वो सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्रिक हम आपको बताएंगे। कोई भी बुक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के, ठीक है, एबिलिटी रख पाएंगे अगर ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे जो इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो एक वीडियो में हम पहली एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है। सारे वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पहले जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है वो हमको डिस्कस करना है। वो एक्चुअली है क्या, फार्मूले में एक्सप्लेन करने के लिए तो वो प्रॉब्लम चाहिए आपको। तो एनसीईआरटी की आप बुक खोल लीजिए और बुक में आप अपना पहला क्वेश्चन पढ़िए। मैं इधर से आपको पढ़कर बताता हूँ। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, और उस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड पर लिखा हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है, स्कूल अहेड। मतलब कहने का सेंस ये है कि एक बोर्ड पर एक एरो बना है और ट्रायंगुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ट्रायंगुलर फॉर्म में है। तो उस पर लिखा है स्कूल अहेड, मीन्स स्कूल आगे की तरफ को है आपका, ठीक है। तो उसमें है क्या कि वो ट्रायंगुलर की जो शेप है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसकी साइड है ए। साइड कितनी है? ए साइड का एक ट्रायंगुलर पार्ट है, उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है और उसका पैरामीटर आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर। आप समझ लीजिए यहाँ इस फिगर के माध्यम से आप जानिए कि ये रहा एक ट्रायंगल। जैसे पहले फिगर में इस तरह का एक एरो हेड दे रखा है और उस पर लिखा है, कहा है ये कि स्कूल अहेड। इसका क्या मतलब है कि स्कूल आगे की तरफ है। ये ट्रायंगल दे रखा है, ये बोर्ड है इस टाइप का, ट्रायंगुलर टाइप का। ये पहली प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, ठीक है। इसका एरिया आपको निकालना है। सपोज कर लो कि इसकी साइड है ए। कितनी साइड है? ए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म है इसकी, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गई साइड, और साइड ये भी ए हो गई, ठीक। तो तीनों साइड की लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम है। और कहा यह भी है कि इसका जो पैरामीटर है वो पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर को हम पी से डिनोट कर लेते हैं। पैरामीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर, ठीक। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो यहाँ साइड्स कितनी दे रखी हैं? 3 साइड्स हैं, ठीक है। अगर ट्रायंगल का नाम हम दे दें तो ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी,
तो ट्रायंगल ABC में जो P लिखा जाता है एक्चुअल में वो AB प्लस BC प्लस CA इन तीनों का सम होता है, ठीक है। तो P का मतलब हो गया, इसके अकॉर्डिंग P का मतलब हो गया, ये तो गिवन है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका पहले ये देखा जाता है कि हमको लिखना कैसे है, ठीक, और क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया को कैलकुलेट करना है। तो कोई भी प्रॉब्लम दी जाए वो मैथ्स की हो या किसी भी सब्जेक्ट की, सबसे पहले होता है क्वेश्चन को फ्रेमवर्क में लिखना। फ्रेमवर्क से का मतलब है सबसे पहले तो लिखा जाता है कि क्या क्या गिवन है, पहले लिखा जाता है कि क्या क्या गिवन है, ठीक। उसके बाद में फाइंड करना होता है, जिसको वो लिखते हैं कि ये हमें फाइंड करना है, ये हमको गिवन है, ठीक। और अगर प्रॉब्लम में फिगर नहीं दिया है लेकिन वो एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें इस टाइप का फिगर है, तो पहले आप फिगर बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो देखकर बहुत सारे लोग सारी कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये फार्मूले भी मैंने लिख रखे हैं रिमाइंड कराने के लिए कि पैरामीटर जो होता है वो लिखा जाता है 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, वेयर a b एंड c आर दी साइड्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तीनों ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनका सम दे रखा है, इसको 2s से लिखा है। s जो होता है वो सेमी पैरामीटर कहलाता है। s इक्वल टू फार्मूला भी ये पढ़ा हुआ है आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक, इसलिए ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करके 2s लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये होता है एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसको लिखते हैं अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। और ये ABC क्या है, यहाँ पर ये कह सकते हो वेयर A, B एंड C आर दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है उसकी ये साइड्स हैं, ठीक है। क्लियर है ना इतना? तो ये चीज़ें हमेशा हर एक प्रॉब्लम के लिए कॉमन रहेंगी, इसीलिए इसको हमने अलग से लिख दिया है। हर प्रॉब्लम में ये सच रहेंगी, ठीक है, इनको आप यूज़ करेंगे। हम यहाँ की बात करते हैं, हमें एरिया में क्या क्या चाहिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए s, हमें चाहिए s माइनस ए, हमें चाहिए s माइनस बी, हमें चाहिए s माइनस सी। s का मतलब है सेमी पैरामीटर। तो ये कैसे निकालेंगे आप यहाँ देख लीजिए। पैरामीटर जो है वो दे रखा है 180, पैरामीटर कितना दे रखा है 180, हमें सेमी पैरामीटर चाहिए, ठीक। तो हम इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, कैसे करना है, इसी के बेस पर जो गिवन है उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे वी हैव या आई हैव पैरामीटर p इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद p को लिखा जा सकता है 2s इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, सही है। फिर इसके बाद में s लिख सकते हैं, इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये आएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 से 180 को डिवाइड कर देंगे, ठीक। डिवाइड करना क्या होता है, जैसे 2 की टेबल हमने पढ़ दी, इस तरीके से इसको करना होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना। 2 9 जा 18 और यहाँ रहा 0, तो एक 0 यहाँ लगाएंगे और यहाँ 0 लिखकर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि 2 से जब हमने डिवाइड किया, 2 का मतलब होता है डिवाइड करने का हाफ कर देना, ठीक है। जैसे 2 1 जा 2, ठीक है, 2 9 जा 18, ठीक, एंड 0, इसका ये आ गया तो 90 आ गया, मीन्स s इक्वल टू आ गया 90। s की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, ठीक है, क्लियर हो गया ना। s की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और पैरामीटर 180 दे ही रखा है। इस पैरामीटर को लेकर अभी हमें देखो s की वैल्यू मिली है, लेकिन हमें अभी a की वैल्यू भी तो नहीं मालूम है, a की वैल्यू भी एग्जैक्टली नहीं पता है। इसके बेस पर पैरामीटर हमको फिर से लिखना है, फर्दर मीन्स अगेन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसके हिसाब से पैरामीटर लिखना होगा। तो देखो यहाँ a प्लस a
प्लस ए इक्वल टू 180, क्योंकि ये 180 तो पैरामीटर हो गया ना, और पैरामीटर इसके साइड के हिसाब से देखेंगे तो a प्लस ए इक्वल टू 180 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो गया 3a इक्वल टू 180। ठीक, तो a इक्वल टू कितना होगा यहाँ 180 डिवाइडेड बाई 3 से 180 को डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 6 जा, तो ये 60 आ जाएगा। a इक्वल टू हो गया 60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में a आ गया और s आ गया। ठीक, यहाँ है क्या एक्चुअल में, ट्रायंगल में हमने कहा था ABC साइड्स होती हैं, तो एक्चुअल में a की वैल्यू b के बराबर, b की वैल्यू c के बराबर, ये है कितनी a, और ये कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 60 सेंटीमीटर कह दीजिए, कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। ए बी सी और तीनों साइडें जो दे रखी हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ए बी और सी की तीनों की वैल्यू हम 60 लिख लेंगे। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें सॉल्व करना है एरिया। क्या सॉल्व करना है, एरिया। तो एरिया सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए एस की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, वो आ गई 90। ठीक, 90 सेंटीमीटर। फिर चाहिए हमको एस माइनस ए, और एस माइनस ए की वैल्यू होगी 90 माइनस ए की वैल्यू है 60, ए की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ 60 लिख लेंगे, और ये हो गई 30 सेंटीमीटर। एस माइनस बी लिखेंगे, एस माइनस बी का मतलब भी वही है कि बी से मतलब है दूसरी साइड, लेकिन वो एस माइनस बी इसी के बराबर तो होगी, तीनों बार यही तो रहेगी, तो एस माइनस बी इक्वल टू बी वही लिखा जाएगा 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, ये भी रहेगा इतना ही। एस माइनस सी की जगह पर भी हमको वही लिखना है 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, क्योंकि ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है एग्जैक्टली। तो एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और एक ये हो गई। हमें क्या चाहिए था, एरिया। देयरफॉर अब हमें एरिया चाहिए, फार्मूले को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, हमें क्या करना होता है, लिखने का एक ट्रिक होता है, तो लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये जरूरी है लिखना, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें बताना होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये लिख लिया हमने। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, इन वाले फार्मूलों को देखते हुए इनकी वैल्यूज़ को यहाँ से पुट कर देना है। तो यहाँ से सबसे पहले s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है 90, वो 90 लिख लिया, इनटू अब यहाँ कितना है 30 लिख लिया, फिर 30 लिख लिया, फिर 30 लिख लिया। ठीक है, ये जो 90 लिखा है, इस 90 को लिखा जा सकता है 30 इंटू 3, क्या लिखा जा सकता है 30 इंटू 3। तो हम फिर से इसको इस तरह से लिख लेंगे 3 टाइम्स 90 को ब्रेक कर रहे हैं केवल 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, दो के जोड़े बना लिए इधर तो, लेकिन 3 ऐसे ही रह गया। स्क्वायर रूट से इस पेयर से केवल एक डिजिट बाहर निकलेगी, क्योंकि हमें रूट लेना है, क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। तो उसके बेस पर ट्रायंगल का एरिया जो आएगा, एंगल यहाँ से देखिए, ये ट्रायंगल में 3 तो अंदर ही रह गया, ये तो रूट के अंदर ही रह गया। ठीक, इनटू में अंडर रूट के बाहर क्या क्या आ गया, वो आ गया 30 इंटू 30, एक तो इस वाले का 30 आया पेयर का, और एक इसका 30 आया, वो आ गया यहाँ 3 3 जा, यहाँ देख लो 3 3 जा 9 होता है। ठीक, तो 9 से वो आ गया, फिर उसके बाद तो 0 लग जाएंगे, तो 900, ये वैल्यू आएगी 900 अंडर रूट 3, 900 अंडर रूट 3, और ये एरिया की जो यूनिट होती है वो आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, तो आप समझ गए ना
कि ये जो एरो दिया रखा था उस एरो का एरिया कितना आया है, वो ये है, ये हमें एरिया निकालना था, निकल गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉब्लम की। किसकी बात करेंगे? दूसरी प्रॉब्लम की। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? अच्छे समझ गए ना? चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, मतलब बस इतना सा है कि आपको चाहिए क्या है वो आपको ढूंढना है उस प्रॉब्लम में, और गिवन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केवल दो चीज़ों की जानकारी बस मिल जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, पहली बात ये थी कि ये क्वेश्चन जिसका हमने आंसर लिया है वो आंसर के बेस पर हमने आपको रिजल्ट निकालना सिखा दिया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड प्रॉब्लम की। तो सेकंड प्रॉब्लम बहुत ईजी है, एनसीईआरटी की सेकंड प्रॉब्लम आप देख कर पढ़िए और समझिए क्या है। इसमें लिखा है कि अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक ऐसा है कि जैसे एक फ्लाईओवर बना होता है। क्या बना होता है? एक फ्लाईओवर बना होता है। फ्लाईओवर की शेप ऐसे दे रखी है, ये क्वेश्चन नंबर है 2। फ्लाईओवर इस टाइप की शेप में दे रखा है, ऐसे ही बनते हैं फ्लाईओवर, कि कहीं हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, इन्हीं पे गाड़ियाँ चलती हैं। बस इमेजिन कर लीजिए कि हाँ इस तरह का बना हुआ है और सिमेट्री में है। तो एक पहला हिस्सा जहाँ से ये फ्लाईओवर चढ़ता है ऊपर को रोड, वहाँ से, और एक ये वाला पार्ट जहाँ से रोड ये नीचे को उतरता है, ये साइड। तो ये दो पार्ट ऐसे हैं जो ट्रायंगुलर शेप में हैं। कैसे हैं? ट्रायंगुलर शेप में हैं दोनों हिस्से। आप ये मानकर चलना कि ये सिमेट्री में बना हुआ है, चूँकि ये हाथ से बनाया हुआ फिगर, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि शायद ये फिगर जो है वो सिमेट्री शो नहीं कर रहा है। आप ऐसे मान लो, ऐसे मान लो। ठीक है, अब तो ठीक है, बस समझ जाओ इतना कि ये दोनों सिमिलर शेप हैं। और कहा गया है क्या क्या गिवन है इसमें? हाइट दे रखी है 22 मीटर, ये वाली 22 मीटर। ये हाइट कितनी दे रखी है? 22 मीटर। ठीक है, तो अच्छा खासा वो हाइट का है ये फ्लाईओवर। ये भी 22 मीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। और क्या दे रखा है? और दे रखा है इसका डायमेंशन, ये 120 मीटर, ये 120 मीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ भी ये 120 मीटर है। ठीक, और ये वर्टिकल है साइड, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल होंगे दोनों। कैसे ट्रायंगल होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट क्या करना है वो ज़रा जानना है बहुत अच्छे से। कहा ये भी है कि एडवर्टाइजमेंट कराना है, इन दीवारों पर कुछ पेंट कराना है। दोनों साइड में जो दीवारें हैं, ठीक है, उन पे पेंट कराने वाला है। लेकिन इस प्रॉब्लम में ये कहा है कि केवल एक तरफ, ये वाला जो पार्ट है इधर का हिस्सा, या फिर मान लें हम इधर का हिस्सा, पर कोई बात नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो कोई भी करा सकता है कहीं पे भी, लेकिन इस वाले पार्ट पे एडवर्टाइजमेंट कराना है। अब इसकी कंडीशन दे रखी है कुछ, वो क्या है कि भैया 1 साल तक अगर इस पे एडवर्टाइजमेंट हमें कराना है तो उसके लिए रुपए लगेंगे 5000। कितने लगेंगे? 5000 रुपीज़। ये 5000 रुपीज़ 1 साल के लिए। किसके लिए? 1 ईयर के लिए। ठीक है, ये दे रखा है पर ईयर, पर मीटर स्क्वायर। ये पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपया लगेगा। ये जो अमाउंट दे रखा है ये दे रखा है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये एक्सपेंडिचर है ये इसका, मतलब इस वाले एडवर्टाइजमेंट पे, इस पे एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा होना है पहले तो ये देख लीजिए। पर मीटर स्क्वायर दे रखा है 1 साल का। ये 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में होते हैं 12 महीने। कितने महीने होते हैं?
इसका मतलब हो गया कि 12 मंथ्स का 1 मीटर का 12 मंथ्स का ये अमाउंट है। कोई बात नहीं, हमें जो भी निकालना था है वो ये है कि सिर्फ हमको एक साइड में कंपनी ने हायर किया है इसका एक हिस्सा ये वाला, और वो भी केवल 3 महीने के लिए। ठीक है, कितने दिनों के लिए? केवल 3 मंथ्स के लिए ये वाला हिस्सा हायर किया है, और ये हायर किया है तो इसका अमाउंट हमको चाहिए कि कितना है। तो सबसे पहला काम आपका बनता है कि आप इस एरिया को निकालें, क्योंकि ये कहा गया है कि 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इसका अमाउंट जाना है। तो मीटर स्क्वायर है तो एरिया चाहिए हमको। ठीक है, एरिया ट्रायंगल की शेप पर भी डिपेंड करता है कि कितना आएगा। अब आपको 2 तरीके से एरिया निकालना आता है। ठीक है, ये तो एग्जैक्टली राइट एंगल ट्रायंगल है ही। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है ही। तो यहाँ देख लीजिए कि क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है? गिवन है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इस एंगल के लिए 90 डिग्री के अपोजिट की साइड हाइपोटेन्यूज। सपोज करो अगर ये एंगल थीटा होता तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है ना? ठीक इसी तरीके से तो बन गया कि जैसे भैया ऐसे ये ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड दे रखी है 120 और ये दे रखी है 22। सिंपल सी बात है। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर दे रखे हैं, एरिया निकाल सकते हैं हम। बहुत बड़ी कैलकुलेशन अगर जहाँ पर इस तरह का राइट एंगल ना दिया हो तब इस फार्मूले का यूज़ करें, इस फार्मूले का यूज़ तब करें। अदरवाइज अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो सिंपल फार्मूले का यूज़ करें। ये प्रॉब्लम में नहीं कहा जाता है कि आपको अननेसेसरी यही फार्मूला यूज़ करना है। जी नहीं, या तो लिख कर आए कि यूजिंग दिस, ठीक है, कैलकुलेट दिस, ठीक है, अदरवाइज नहीं। आप अपने तरीके से जो चाहें वो लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए साइड दे रखी है। सपोज करो एक तो साइड दे रखी है 120। ठीक है, तो ये सपोज कर लिया हमने बेस है। बेस कितना दे रखा है? 120 मीटर। और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है 22 मीटर। ठीक है, और चाहिए का हमको एरिया। एरिया हमको निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग, क्या लिखेंगे? यूजिंग एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट से मतलब है बेस इंटू परपेंडिकुलर। चूंकि यहाँ हाइट है इसलिए हमने इसको परपेंडिकुलर को हाइट कहा है। ठीक है, ये हम अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग शब्द का चयन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई नीचे की लोअर बेस और ये हो गई हाइट। ठीक है, ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है? 120 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है? 22। अब इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। 2 बन जा 1, 2 बन जा 2 और ये 11 आ गया यहाँ। ठीक, अब क्या बचा? इसी के बेस पर अब इसका सोल्यूशन देखें तो आ गया 1 इंटू 120 इंटू 11। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई तो करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो एरिया इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 11 का टेबल आपको आता है बहुत अच्छे से। 11 का टेबल 1 में पढ़ा तो 11 बन जाए, 11 आ गया। फिर उसके बाद में उसको 120 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 का 0 में जब आप टेबल पढ़ेंगे तो 11 0 का 0, फिर 11 2 जा 22, 22 का 2 यहाँ लिख लिया हमने। ठीक है, सेकेंड 2 को हमने इधर ले जाना है कैरी करके। तो और इसके बाद में 11 1 जा 11 और 2 वो, तो आ गया 13। तो ये आ गया इसका एरिया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, एरिया समझ गए ना? ये एरिया आ गया, मतलब इतना एरिया है इसका। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का मतलब लिख रखा ना पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का 5000 है, 1 साल का। ठीक है, तो हम 1 महीने का निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए एरिया निकाल लिया हमने। अब इसमें देखना है कि पूरे इस एरिया का हमको कितना अमाउंट पे करना है फॉर 1 मंथ। ठीक है, फॉर 1 मंथ। फिर उसके बाद में जितने महीने के लिए हम हायर करेंगे वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1 मंथ, किसके लिए? 1 मंथ का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर निकालना है हमको, ठीक है। तो वो आ जाएगा 5000 तो था पूरे 1 साल का, और चूंकि ये है 1 मंथ का, ठीक, तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि 1 मंथ का क्या, ये तो एक्सपेंडिचर आप 12 मंथ का दे रखा है इतना, अब हमें चाहिए था 1 मंथ का, तो ये जो 12 है वो डिवाइड कर दें, दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 1 मंथ का जब निकालेंगे तो 5000 बाई 12, ये आ गया हमारा 1 मंथ का, ठीक, और वो भी कितने का? 1 मीटर स्क्वायर का, कितने का? ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का है अभी। इसके बाद हमको चलना ये है कि हम इसको सॉल्व करेंगे 3 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर फॉर लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर फॉर 3 मंथ, 3 मंथ्स फॉर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, मतलब 1 महीने का इतना खर्चा है, 3 महीने का चाहिए तो मल्टीप्लाई करना होगा हमको, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, इससे ये डिवाइड कर दिया हमने, 4 आ गया, ठीक। अब हमें तो चाहिए था 1 मीटर स्क्वायर का, है ना, तो टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, ठीक। तो लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 3 मंथ्स इक्वल टू 5000 एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी क्या करना है, अब डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, ठीक है, ये 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12 होते हैं, यहाँ बन गया फिर से 4 3 जा 12, ये 0 आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल 5000 इंटू 33 इस तरह से आ गया। अब बस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 की टेबल पढ़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 5 3 जा, देखो ये 2 3 4, ये 0 तो अलग लगा लीजिए, 4 0 तो अलग आ जाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, ये आ गया, फिर 5 3 जा 15 और 15 और 1 16, ठीक है, ये आ गया रुपीज़ में। ये एक्सपेंडिचर आएगा 1650000, ठीक। आप समझ रहे हैं कितना अच्छा खासा अमाउंट आया है, बहुत अच्छा अमाउंट है खर्चे के लिए, ठीक है। ये रही दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत इजी है। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन जो है वो इससे भी इजी है, बस समझना है आपको क्यों इजी है और कैसे इजी है। पढ़िए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है क्या, वो सुनो भैया। ये पार्क है, क्या दे रखा है, एक पार्क है और पार्क की साइडें दे रखी हैं। पार्क की शेप बहुत अच्छी है, इनकी साइड दे रखी हैं, पार्क की साइड्स दे रखी हैं। ये तो दे रखी है 15 मीटर, ठीक है। ये दे रखा है 11 मीटर और ये दे रखा है 6 मीटर, ठीक है।
और पार्क ऐसा है कि ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये पूरा इतना है, ट्रायंगल दिख गया? ओके। और इस पे लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। क्या लिखना है यहाँ पर? ये वॉल सी समझ लीजिए कि एक वॉल सी होती है, उस पर कुछ लिखना है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, आपको ये वॉल जो है वो साफ सुथरी रखनी है, ये पार्क जो है। ठीक, पार्क है ट्रायंगुलर शेप में, लेकिन ये दीवार जैसी पेंटिंग टाइप की जैसे करते हैं ना, वो उस टाइप का है। और इसका आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द, लिखा है कि फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। यही कलर जो बीच में दे रखा है ना, ये वाला, इसको पेंट करना है, इसका एरिया चाहिए। अब आपको किसी एंगल से ऐसा नजर आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं ना। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने कहा था ना कि पहले ढूंढो क्या दिया है। क्या दिया गया है बताओ? सपोज कर लो कि ए की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर, कुछ भी मान सकते हो, ए किसी को भी, किसी को भी, किसी को सी। ठीक, ए इक्वल टू दे रखा है 15 मीटर और बी इक्वल टू दे रखा है 11 मीटर और सी इक्वल टू दे रखा है 6 मीटर। ये 3 साइडें दे रखी हैं और एरिया पूछा है। जो पूछा है वो यहाँ लिख दो एरिया, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये डाटा वो है जो गिवन है और ये चीज़ वो है जो हमको सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम दे रखी है ना सारी। अब बस सिंपल सी बात है, क्या क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए ABC चाहिए था, वो हमारे पास है। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे सेमी पैरामीटर S। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सेमी पैरामीटर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। ये हमने फार्मूले का यूज़ किया है। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए। ठीक, ऐड करना बहुत आसान है। देखिए 5 और ये 1 6 और 6 होते हैं 12 का आ गया है यहाँ 2 और उसके बाद में ये हो गए 32 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 16, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 16 आएगा। ठीक है, 16 आ गया और मीटर में आया है ये। अब हमें क्या चाहिए? एंड S माइनस A चाहिए, S माइनस A निकाल लो। ठीक, तो 16 में से 15 को माइनस करो, 16 माइनस 15 इक्वल टू 1 मीटर, ये आ गया। फिर दूसरी लाइन में S माइनस B निकाल लो। ठीक, 16 माइनस 11 इक्वल टू 5 मीटर आ गया। फिर उसके बाद में क्या निकालना है? S माइनस C निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 16 माइनस 6 इक्वल टू 10 मीटर। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ट्रायंगल का फार्मूला हमको चाहिए था, वो यहाँ लिखा है। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग, क्या लिख देंगे? यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं सबकी, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो क्या है कि यहाँ निकाल लिया हमने था 16, ये आ गया था, इंटू फिर निकाला था 1 लिख लिया, फिर उसके बाद आ गया था 5 लिख लिया, फिर आ गया था 10 लिख लिया हमने। ठीक है, समझ गए ना? बहुत इजी है ये, टफ बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है कि ये जो बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं ना, इनको छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाता है। वो कैसे? सेम नंबर के अगर फैक्टर्स बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 4 4 जा होता है ये 16,
वरना 2 की टेबल में ले लो तो वो आपको 4 बार लिखना होगा, ठीक है। तो ये चाहे तो आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 1 से इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 5 ही रहा, इंटू इसके बाद में ये जो 10 है, 10 को भी लिखा जा सकता है 5 × 2 लिखा जा सकता है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जोड़े के रूप में एक तो 5 का बन गया, एक 4 का बन गया, स्क्वायर रूट से बाहर लेने हैं इनको, ठीक। तो अब है यहाँ पर ये कि एक तो 4 बाहर आ गया, पेयर में से एक लेना है नंबर स्क्वायर रूट के रूप में, इसलिए पेयर में से एक लेना है, इंटू 5 इंटू, अब ये 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, वो रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक। तो ये कितना हो गया, 4 5 जा 20, 20√2, 20√2, ठीक है। और इसकी यूनिट लिख दीजिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर, और ये रहा ट्रायंगल का एरिया, ये है ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। इसी पर आपको आंसर पे नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्लियर है ना, इतना समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन इजी है, टफ तो नहीं लग रहा है, ओके। प्रोसेस समझ में आ गया ना, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये और भी जी है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, उस हिसाब से ये और भी जी है, क्योंकि केवल यहाँ क्या क्या गिवन है वो मैं बताता हूँ, और उसके बाद में देखते हैं कि कितना ईजिली आप सॉल्व कर पाते हैं। लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल 2 sides of which are 18 and 10 and the parameter is 42 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है ये। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे सबसे पहले ये देखिए कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। तो गिवन में ये कहा है कि एक ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक। ट्रायंगल दिया है तो इसका मतलब उसमें साइड दे रखी होंगी, तो 2 साइडें दे रखी हैं। सपोज कर लो कि एक ही वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और बी दे रखा है सपोज कर लो वो है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, सी नहीं दे रखा है, सी नहीं दे रखा है, और दे रखा है पैरामीटर। पैरामीटर को हम पी कह देते हैं। पैरामीटर कितना दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी है ना ये, हमने कहा कि बहुत इजी है। वो कैसे, ये जानो कि पैरामीटर का जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से a + b + c, क्योंकि पैरामीटर ट्रायंगल के तीनों साइड का सम होता है। इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं a + b + c, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है। जैसे यहाँ लिख रखा है 2s पैरामीटर है, a + b + c, ठीक। इसके बेस पर a + b + c की वैल्यू दे रखी है 42। भाई ये इतना ही तो गिवन है, a की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी कितना 18, b की जगह वैल्यू पुट कर दी 10, c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 18 + 10 + c = 42। यहाँ से c निकाल लीजिए, तो ये दोनों का सम कितना है, पहले इनको ऐड कर लीजिए, 28 + c = 42, तो c = 42 - 28। इसमें से सिंपली माइनस करना है, ठीक। और माइनस करके रिजल्ट क्या आ रहा है, आप ये देखिए, यहाँ 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ रह गया 3, 3 में से ये 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, तो ये 14 सेंटीमीटर आ गई c, ठीक। इसका मतलब है a b c तीनों वैल्यू हमको पता लग गई। और ये क्या दे रखा है 42 पैरामीटर, यहाँ से हम सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं, ठीक। बट सेमी पैरामीटर जो होता है एस, वो होता है p/2। सेमी मीन्स हाफ, पैरामीटर का हाफ, तो जितना दे रखा है पैरामीटर है वो, और एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, सेमी का मतलब हाफ, हाफ मीन्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 = 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इज इट क्लियर, 1
और ये आ जाएगा 2 1 जा, ठीक है, इस तरह से 21 हो गया। तो एस की वैल्यू आ गई आपके पास में 21 सेंटीमीटर। एक तो रिजल्ट ये आ गया, और ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, और सी ये आ गया, ठीक। साथ ही साथ हमको क्या निकालना है, इसलिए हमें चाहिए एस माइनस ए। एस माइनस ए का मतलब हो गया एस की वैल्यू है 21 और ए को माइनस करना है, और ए की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से निकालेंगे एस माइनस बी, तो एस माइनस बी का मतलब हो गया 21 माइनस 10, ये हो गया 11, कितना आ गया 11। एस माइनस सी देख लीजिए कितना आ गया, एस माइनस सी का मतलब हो गया 21 माइनस 14, ये आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, एक ये हो गई और बाकी की 3 वैल्यू ये हो गई। अब फार्मूला लगा के निकाल दीजिए, ठीक है। अब फार्मूला लगा के कैसे, फार्मूले से, फार्मूला का यूज देखो, ट्रायंगल का फार्मूला अंडर रूट ऑफ, यहाँ लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यूजिंग, सेंटेंस सही से पढ़ लीजिए, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया सी राइटिंग में लिखा है देखो हमने, हाँ, एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। भैया राइटिंग पे हमारी ना जाइएगा, नंबर आपको चाहिए, हमको नहीं। अगर आपने एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख दिया तो मैडम बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर आपको दे डालेंगी। वो ऐसे कहेंगी आप चलोगे सीधे डैश में, वो चलेंगी ऐसे ऐसे गाड़ी बना के, आप समझ रहे हैं ना। तो ये तो नहीं पसंद है ना आपको, आपको तो एरोप्लेन चाहिए, ओके। तो यहाँ चाहिए आपको अंडर रूट ऑफ, एस की वैल्यू क्या है बताओ, एस की वैल्यू देखो 21 है, यहाँ पुट कर दिया आपने। एस माइनस ए क्या है देखो साफ साफ लिखा है 3 है, फिर क्या है 11, फिर क्या है 7, ठीक। जो बड़ा फैक्टर है उसको ब्रेक कर दो, 21 ही ब्रेक हो सकता है, ठीक है। 7 3 जा 21 होता है, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब भैया एक जैसे लोग तो एक साथ ही बैठते हैं, दोस्ती किस में होती है, केवल एक जैसे लोगों में, ठीक है। तो इनको एक साथ ले आओ, अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7, ये वाले दोनों आ गए। फिर 3 वालों को ले आओ, 3 इंटू 3, ये आ गए। फिर कौन बेचारा बचा जिसकी किसी से दोस्ती नहीं है, ठीक है। अब पेयर में से इन दोनों में से एक एक निकाल लीजिए बाहर, बाकी अब बेचारा वो अंदर रह जाएगा। तो एरिया यहाँ लिखते हैं, इधर की बजाय यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल का जो एरिया है वो आएगा 7 इंटू 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 11, ठीक। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 21 अंडर रूट ऑफ 11, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका, है जी नहीं है, इट इज़ टू मच इजी, ठीक। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अब क्या, आप तो 4th हो गए, 6th तो क्वेश्चन ही है। ताकि पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और वो हो गई, ठीक है। अब तो किनारे पर आए आप, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे करोगे, समझना तो पड़ेगा ही। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही है। जैसे एक ट्रायंगल है, ये कितना छोटू सा बना दिया, अभी मत कहना कि आपकी तरह बना दिया है, कैसा बना दिया, छोटू सा। फिर किसी ने बना दिया ऐसे, ऐसे, ये भी एक जैसी आकृति में लग रहे हैं। किसी ने बना दिया ऐसे, क्या है कि इनकी जो साइड्स के रेशियो हैं वो रेशियो एक जैसे हैं, एंगल के भी रेशियो एक जैसे हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर रेशियो में दे रखा है, जो साइड्स है ना, साइड का रेशियो दे रखा है A/B/C, मतलब तीनों साइड जो होती हैं उनका रेशियो दे रखा है 12, 17 और 25, 12, 17 एंड 25, इस रेशियो में साइड्स दे रखी हैं,
ठीक है। और भी ये भी कहा है कि इसका जो पैरामीटर है वो दे रखा है 540 सेंटीमीटर। कितना? पैरामीटर की वैल्यू क्या दे रखी है? 540 सेंटीमीटर। तो देखो एक तो चीज़ ये दे रखी है, दूसरी ये गिवन में लिख दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताना? क्वेश्चन नंबर है 5। कौन सा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 12.1। ठीक है। हाँ, फिर बाद में ना भूल जाओगे ये क्या था। क्या कैलकुलेट करना है? एरिया। क्या कैलकुलेट करना है? एरिया। तो सारी चीज़ें पता लग गई हैं बोर्ड पर। ये यहाँ लगाना है दिमाग। ठीक, सबका रेशो एक जैसा ही है। तो एग्जैक्टली ये मानकर चलेंगे कि सपोज करो कि ये 1 मीटर था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया उसे। ठीक, इधर देखेंगे इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो इसके रेशोज अलग आएंगे, कदम से इसके रेशोज अलग आएंगे। ठीक है। तो जैसे कहा किसी ने चलो 12 स्टेप्स, तो कुछ छोटू सा होगा तो चलेगा ऐसे। ठीक है। और बड़ा वाला चलेगा कैसे? तो उसके कदम थोड़े लंबे से गिरेंगे। लेकिन यहाँ रेशो दे रखा है, तो रेशो में जब हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल से तरीके से ये निकल कर आता है कि ये जो साइड्स हैं, ये मान लेते हैं कि पहली साइड एक पैरामीटर लेंगे, उसके मल्टीपल में ये ले लेंगे। ठीक है। और ये मानेंगे हम कि ये साइड जो दे रखी है वो दे रखी है A', दूसरी साइड दे रखी है वो दे रखी है B', और तीसरी साइड जो दे रखी है वो दे रखी है C'। समझ गए ना? क्लियर है? पहली साइड जो दे रखी है वो A' है, और A' की वैल्यू कितनी है? वो दे रखी है 12 टाइम्स समथिंग। समझ गए ना? तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये 12x दे रखा है। कितना? 12x। मल्टीपल में है ना किसी के, रेशो का मतलब मल्टीपल एक तरीके से। और v कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 17x। ठीक है। और c दे रखी है कितनी? c दे रखी है 25x। ठीक है। तो हमारे लिए पैरामीटर के हिसाब से, इस पैरामीटर के हिसाब से, ठीक है, तो पैरामीटर p इक्वल टू कितना है? 540 सेंटीमीटर। और पैरामीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम। तो वो लिखेंगे हम A' प्लस B' प्लस C' इक्वल टू 540। ठीक। और इनकी तीनों की वैल्यू लिख दें हम गिवन रेशो के साथ, तो वो आ जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। ठीक है। अब ये देख लो, इनको सम करना है ये। ठीक है। कितना आ गया ये? 54x इक्वल टू 540। अब 54 से डिवाइड कर देंगे, x आ जाएगा। तो x इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 54। इससे डिवाइड करोगे इसे तो 10 टाइम्स जाएगा। x इक्वल टू आ गया 10। x इक्वल टू 10। इसका मतलब हो गया कि पहली साइड कितनी होगी? हाँ, पहली साइड होगी, इसको 12x है ना, x की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है। तो पहली साइड निकाल लेंगे। देयरफॉर फर्स्ट साइड का मतलब A' इक्वल टू 12 टाइम्स 10 होके 120 आ गया। ये कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है। सेकेंड साइड आप निकालेंगे तो वो हो गई B'। ये देखो कितनी है? 17x। तो ये 17 टाइम्स 10, तो ये हो गई 170 सेंटीमीटर। थर्ड साइड निकाल दीजिए। थर्ड साइड जो है वो थर्ड साइड है C', वो 25 इंटू 10 इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ठीक है। और पैरामीटर तो दे ही रखा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, पैरामीटर का हाफ चाहिए होगा, क्योंकि हमें एस भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि हमारे हिसाब से हमें एस चाहिए पहले, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्योंकि इस फार्मूले में 4 चीज़ें हमको चाहिए होती हैं। ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है।
तो इन चारों को हिसाब से निकालने के लिए हम निकालेंगे अब एस। क्या निकालेंगे? एस। ठीक है, तो अब देयरफॉर एस इक्वल टू पी बाई टू। पी बाई टू का मतलब हो गया 540 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, 270 सेंटीमीटर आ गया, डिवाइड कर दिया। 2 2 जा 4, तभी 1 आया यहाँ। 2 7 जा 14, ये 0 आया, वो 0 आ गया यहाँ, डिवाइड कर लेंगे आप। फिर एस माइनस ए निकाल लीजिए। एस माइनस ए का मतलब है 270 माइनस कितना 120, कितना आया ये बताओ? सिंपल, इट इज़ टू मच सिंपल। 150 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एस माइनस बी निकाल लो। 270 माइनस कितना 170, 100। फिर एस माइनस सी निकाल लो। 270 माइनस 250, ये आ गया 20 सेंटीमीटर। तो एक वैल्यू ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, चारों वैल्यूज आ गई। हीरोन्स फार्मूला में पुट कर लोगे और सॉल्व कर लोगे। कैसे, वो ये देख लो, यहाँ लिख देंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब सारी वैल्यूज पुट कर दें। 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। बहुत ईजी है। जीरो काउंट कर लो पहले। अच्छा कितने हैं देखो, एक जीरो ये है, 2 जीरो ये हैं, ठीक है। कितने हो गए 3 और ये 2 यहाँ 0 हैं, ठीक है। तो क्या करें हम? बहुत सिंपल कि भैया 0 1 2 3 4 चारों जीरो बाहर निकाल लें, ठीक है। देखो फैक्टर कर रहे हैं, बहुत अच्छे समझना। 27 के फैक्टर, ठीक, वो कैसे? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। इंटू 10, सीधे कर दिया 10, ठीक। इसको फैक्टर कर लो। 3 5 जा फिर 10, फिर यहाँ कर लीजिए, इसको कर देंगे 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10। पहले तो 10 काउंट कर लो, ठीक है, और देख लो कैसे। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? देखो एक ये हो गए 3 और एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो 4 बार लिखे 3 3, तो इनमें से 2 बार बाहर आ जाएंगे। तो 3 इंटू 2 वो 3 इंटू 3। अब देख लो 10, तो 10 एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5, और उसके बाद में ये 2 का प्रोडक्ट इस 5 के साथ करेंगे तो 5 2 जा 10, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 और एक ये 6 टाइम्स 10 हो गए, तो 3 टाइम्स 10 बाहर निकलेंगे, ठीक है। क्लियर है ना? बाकी कोई फैक्टर बचा ही नहीं। तो 3 3 जा 9 और 9 के आगे 3 0, ठीक। तो ये आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। बहुत सिंपल से तरीके से समझ में आ गया नहीं? अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत इजी है ये। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपको समझना है यहाँ, वो कितना इजी है देखो। क्या है आपको पढ़ के पता है ना? आपको पता है? देखो ढूंढो अपनी बुक में, वरना हम पढ़ देते हैं। ये लिखा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक।
तो एक ट्रायंगल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप का एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका पैरामीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ईच इक्वल साइड्स आर 12, ये 12 सेंटीमीटर की है और ये 12 सेंटीमीटर की है। दो इक्वल साइड जो हैं वो 12 सेंटीमीटर की हैं। थर्ड, जैसे मान लो सपोज कर लो ये ए हो गया और ये बी हो गई, तो सी की वैल्यू आपको मालूम नहीं है बस, ठीक है। और पूछा क्या है, कहा है कि इसका एरिया बताइए। क्या पूछा है? एरिया बताइए। तो बहुत सिंपल, ऐसे लिख देते हैं हम दोबारा से, कहेंगे गिवन ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो पता नहीं है इसका मतलब, समझ गया ना। और पैरामीटर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। अब तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना। और एरिया चाहिए, पहले एरिया से क्या चाहिए? सी, तो पैरामीटर का फार्मूला लगा के निकाल देंगे, ठीक। वो कैसे? यहाँ लिखेंगे वी हैव, अब जैसे मान लो हम सब जानते हैं कह देंगे, ठीक है। तो क्या सब जानते हो तुम? वही आ जाएगा P इक्वल टू 30, और P का मतलब होता है A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। A की वैल्यू 12 प्लस B की वैल्यू 12 प्लस C की वैल्यू अननोन, इसलिए ये आ गया, ठीक है। ये 24 हो गया, 24 प्लस C इक्वल टू 30, ठीक है। देन C इक्वल टू आ गया 30 माइनस 24, मीन्स हो गया ये 6 सेंटीमीटर, मतलब C इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। भैया देखो क्लियर हो गया। C आ गया, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और एस चाहिए। अब क्या चाहिए? एस इक्वल टू फार्मूला होता है P अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या चाहिए? बहुत सिंपल, बोले क्या चाहिए? हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए एस चाहिए, मिल गया। एस माइनस ए चाहिए, एस माइनस बी चाहिए, एस माइनस सी चाहिए, तो ठीक है। एंड एस माइनस ए इक्वल टू 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एस माइनस बी इक्वल टू 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एस माइनस सी इक्वल टू 15 माइनस 6 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब निकाल दो एरिया। क्या निकालेंगे? एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू 15, तो 15 इंटू एस माइनस ए की वैल्यू, एस माइनस बी की और एस माइनस सी की 3 इंटू 3 इंटू 9, और ये रूट में रहेगा, ठीक है। अंडर रूट में इन सबको फैक्टराइज कर लो, तो ये कैसे हो जाएगा वो देख लो। ये हो जाएगा, ये वाला फैक्टर फैक्टराइज कर रहे हैं 15 को, तो 5 3 जा 15 होते हैं, 5 3 जा 15, लेकिन 5 3 जा 15 का कोई सेंस नहीं बन रहा है। ये आ जाएगा 15 इंटू 9 इंटू 9, ये तो जोड़ा बाहर निकल गया, और 15 का रूट होता नहीं है, तो ये हो जाएगा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है, ठीक है। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का और चाहिए तो क्या करेंगे आप, कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जैसा भी आपको लग रहा है वो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। ओके, वी विल मीट अगेन।